हाँ, पूरी बात बता रहा हूँ। तारीख है 28 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 03:33 AM। अब याना मीर का मामला है। अब अब्दुल गनी लोन जी के परिवार ने जो है मेरे को बोला कि तेज हमारे को अब्दुल गनी लोन जी की जो है हत्या की जो है पूरी जांच चाहिए। मैं ये लो बता दिया पूरा, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कर लिया तो उन्होंने क्या करा, कटरा है ना, कटरा मार्केट वैष्णो देवी में, उनको पता था कि हितेश की वहाँ रहने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने मेन कटरा मार्केट में जैसे ही आप घुसते हो, तो अगर आप त्रिकुटा पर्वत की तरफ मुंह करोगे तो सामने जो पहले बड़ा होटल है, हाँ, वो अब्दुल गनी लोन जी के परिवार का है। उन्होंने मेरे नाम कर दिया। ठीक है, उसमें उससे क्या दिक्कत वाली बात हो गई, मैंने इन्वेस्टिगेशन दे दी। अब याना मीर से अभी इधर ही बात हुई। खुद याना मीर ने जो है मुझे एक दिन कहा था, तू जानता है अब्दुल गनी लोन की के बारे में, जरा पता करियो। और खुद याना मीर जो है सेकंड वॉइस में और हॉटलाइन पे मुझसे बात कर रही थी, मुझे डराने के लिए। सोचो, रियलिटी है ये। मेरे से कह रहे ये फोन तू कहाँ से लाया। मैं, तू चेक कर ले आके मेरा फोन, तू चेक कर ले। वो ये ले, दे देता हूँ, ले जा, चेक करके ले, चेक कर ले, रॉ में चेक कर ले। मैंने तो नहीं हैक किया किसी का फोन, ना मैं किसी से बात करता फालतू। जब पहली बार पाकिस्तान का एक बीकन तुम्हारा ये ओखला के पास से बरामद हुआ कबाड़ी की दुकान से, उस दिन से दिल्ली पुलिस वालों के पतंगे लग रहे। क्यों? कहते अच्छा अब देखते हैं लेके कैसे दिखाएगा। तुम बेटा पोंटी चड्डा जी के बारे में कोई नहीं जानता ना, मैंने बताया तुम्हें बेटा, महाराजा ऑफ पटियाला थे वो। उनकी टीम बेटा इतनी गोली मारेंगी ना तुम्हें, उनके परिवार को पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि एक सिख हैं, एक सरदार जी हैं कोई, वो उनको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने कही ये बात कि भाई हितेश को जो है पॉन्टी का एक फार्म हाउस दे दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये रही सर पूरी इन्वेस्टिगेशन, भेज दी इंटरपोल में। यहाँ तो पेपर वर्क पूरा करते हैं, इंटरपोल में कौन नहीं जानता मुझे। इंटरपोल में और वर्ल्ड की कई पुलिस को और अरेस्ट पार्टी बना करके सब दे दे, बाकी चिंता छोड़ दो आप। हमें तो परमिशन चाहिए होती है सिर्फ एक बार इन्वेस्टिगेशन की। हम तो प्रिंसेस डायना के मामले में जो है किंग चार्ल्स को क्यों डर लगा, उनको लगा था कि इन्वेस्टिगेशन खुलेगी नहीं, क्योंकि उनके मर्डर में किंग चार्ल्स का भी नाम आने वाला था, इसलिए किंग चार्ल्स को डर था। क्योंकि बाद में जो है क्या कहते हैं, जब क्वीन एलिजाबेथ का नाम आया तो क्वीन एलिजाबेथ की हत्या कर दी। क्वीन एलिजाबेथ की हत्या किसने करी, आपको पता नहीं होगा। प्रिंस विलियम का नाम सुना है? प्रिंस विलियम मौजूद था, उनको भी जो है कैनिबलाइज किया गया। बाद में अंजना ओम कश्यप, ये बता तो दे अंजना, यहाँ जो मुकुट लगा के घूम रही है ना क्वीन एलिजाबेथ का, वो कैसे क्यों लगाया है? क्योंकि अंजना ओम कश्यप भी पहुंची थी क्वीन एलिजाबेथ के उसमें कैनिबलिज्म में, और क्वीन एलिजाबेथ का जो है क्या कहते हैं वो, उनका जो मुकुट होता है वो उठा लाई, इसलिए पिटी तबीयत से। ये बताना सबको, पब्लिक को बोल तो सही। क्यों? आप समझ गए मैं कौन हूँ? व्योमकेश बख्शी। सीरियल बड़ा गजब था, पहली बार देखा ना, मैं कहा यार ऐसा कौन सा दिमाग लेके ये बंदा आया है यार, ऐसी की तैसी पूरा सीरियल देख रहे हो यार, देख लो शुरू से लेके आखिरी तक। तो बाद में पता चलता, दिमाग लगाते लगाते परेशान हो जाते थे यार पूरे सीरियल में, आखिरी में पता लगा वो जहर किसमें, इंक में है। अच्छा जी, वो मकड़ी का
वो सुई घंटी में टिड़िंग, और बंदे के यहाँ हार्ट में सुई लगी और बंदा मर गया। प्राइवेट डिटेक्टिव, वंडरफुल जॉब यार। हमसे ज्यादा बेस्ट नहीं हो यार तुम लोग, हमसे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते तुम। हालांकि जो भी हुआ, कह रहे अब्दुल गनी लो, याना मीर ने एक सवाल पूछा मेरे से, यार अब्दुल गनी लोन के की अगर हत्या कर भी दी, आर्मी वालों ने भी पूछा तेरे को क्या दिक्कत है? कह रहा वो सेपरेटिस्ट था। मैं कहा चूतिया, वो सेपरेटिस्ट नहीं था, बहन के लोड़े वो कश्मीरी था, तेरी माँ की चूत। बहन के लंड, इससे फर्क नहीं पड़ता वो मुसलमान था या हिंदू था या जूश था। भोसड़ी के वो कश्मीरी था, तेरी माँ की चूत। याना मीर जो थी ना, वो ईरान की थी, मोहम्मद रजा पहलवी की लड़की। चोदना सिखा रहा तू मेरे को? कश्मीर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कश्मीरी है। कश्मीरी की हत्या हो जाएगी और बहन के लंड हम बोलेंगे नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है कश्मीरी है या कश्मीरी पंडित है? वाह भाई वाह। मतलब भारत में रहने वाला जो है, क्या कहते हैं, अगर कोई मुसलमान है उसकी हत्या हो जाए तो हम बोले ना भारतीय है वो। क्या समझे? हमारे पास तो एक बार फाइल आनी चाहिए किसी की भी। क्या फाइल है भाई? 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता। 3 घंटे में बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेशन यूं पूरी है टकाटक, और दबा के पैसा कमाते हैं। बताओ यार, सिविल डिफेंस में क्या पैसे लेने हो तो यार, वो तो निस्वार्थ निष्काम सेवा है भाई। ठीक है, जब ड्यूटी होगी बुला लेंगे, चले जाएंगे, क्या हो गया इसमें? वहाँ के पूरा दिन यही चलता रहता है बैठ करके, तो कोड ब्रेकिंग और ये और वो। और जासूसी में तो इतना खजाना ढूंढा है ना कि चंगेज खान की जो है ना गोल्ड टैबलेट तक ढूंढ ली। वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं, क्या दिक्कत क्या हो गई तुम्हें? है भाई साहब, वर्ल्ड का इंटरनेशनल लॉ है, ट्रेजर हंट है, बिल्कुल है, कोई नहीं रोकता। एक्सप्लोरर्स हैं हम लोग। अब मैं क्या करूं उसमें? ले, हद हो गई। अजीब अजीब बात है। अबे तो याना मीर 2401 उसी बात को लेकर तो लोन साहब का परिवार कह रहा है, याना मीर क्या कहेगी 2400 एकड़ जमीन उसकी कहाँ से हो गई? वही मैंने पूछा, तो अब्दुल अब्दुल, हाँ, वो मोहम्मद रजा पहलवी की लड़की है तू तो। बेवकूफ समझ रही है तू? मैं वो वाला जासूस नहीं हूँ, मैं किसी के घर में ऐसे देख रहा है। और क्या क्या करे? क्यों? हैं? असाइनमेंट? ले, हद हो गई। मैं तो बहुत पहले ही, मैंने तो हर चीज़ बता दी। मैं तो बार बार कह रहा था, मरे मन आवाज फीड ऐसी आ रही है, मार मूर देंगे तेरे को। इतना समझाता रह गया मैंने यान अमीर को। लास्टली लास्टली सिविल सिक्योरिटी में आने के लगा। मैं तो सिविल सिक्योरिटी में आया एक बार। मैं तो बस पकड़ के जो है, मैं तो एक बार जो है अपने कश्मीर से थोड़ी बाहर आ जा, 100 किलोमीटर तक, उसके बाद देखते हैं। सुनी नहीं उसने। हमें क्या लेना देना? आर्मी वालों ने पकड़ रखी थी, बिल्कुल पकड़ रखी थी। जवाब तुम दो। क्या तू कैसे कह रहा था भैया? के लॉस इन हाउस? मैं कह रहा था, बिल्कुल कह रहा था, वहाँ 2 बंदे खड़े हुए थे। पता हम कितने तगड़े जासूस हैं बेटा? तुम सोचते हुए क्या जा रहे हो हम वो भी बता देंगे। समझ में आ गई? फोटो में फोटो छुपाओगे वो भी बता देंगे।
हैं, देख ले। अब 44 साल की उम्र में सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है यार। तभी तो JSR सिक्योरिटीज प्राइवेट बनाई, तो दिक्कत क्या है तुम्हें। तो ले, ऑल ओवर वर्ल्ड के लड़के जो है आर्मी वगैरह में रह करके भी जो रिटायर्ड हैं बाकी का, तो ठीक है जी, कर लेंगे प्रोजेक्ट है तो पैसे पेमेंट में ना यहाँ से ले ले तू फला जगह से। वही तो वो इंडिया में आएगा, मैं मार मोड़ देंगे तुम्हारे, जा पड़े यार, चले जाओ यहाँ से। स्पीड चल रही है भैया। नहीं नहीं, ये इन्वेस्टिगेशंस तो मेरी है भाई, लिख के दी है मैंने ट्विटर पे। वो डिटेक्टिव नहीं हूँ कि घर में फोन लगा रख के दसियो आराम से बैठा हूँ मैं तो। मेरे से कह रहा है मेहरौली थाना में, ये IB में कैसे, मैं तू IB वालों से पूछना जा करके, तेरे काम का नंबर हो रख, नहीं हो तो RDX की इंफॉर्मेशन रख, नहीं हो तो बस तैसी में जा। भाई RDX रिकवर करने में फ़ायदा बहुत है ना। फिर RDX हम जो है दूसरी एजेंसी, सरकारी एजेंसियों को बेच देते हैं। भारत से जितना RDX रिकवर हो रहा है अमेरिका को बेच रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को। क्यों। पाकिस्तान में मैंने 2,20,000 क्विंटल RDX बरामद किया पाकिस्तान में। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डेल्टा फोर्स को बेच दिया, प्राइवेट था। कहीं 10,000 किलो, कहीं 2,000 किलो, कहीं 200 किलो। यहाँ तो 5-5 किलो के बैग भी RDX। नहीं 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 यार, हद हो गई। US में जो है 78 से मल्टीप्लाई कर ले। और क्या। नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका। तुम रहने दो यार, तुम्हें डर वर लगता है, तुम साइड हो जाओ। क्यों। बता, 1,000 किलो RDX कह रहा हूँ, तू जानता है RDX क्या रेट है। नहीं मालूम तुझे, किलो में है। नहीं मालूम तुझे, 4 करोड़ रुपए KG है RDX। 4 करोड़ रुपए किलो है। हजार हजार 1,000 किलो RDX जानता है कितने का होता है। 4,000 करोड़ रुपए का। मैंने मेहरौली थाने में बोला, मैंने कहा भाई 1,000 किलो RDX है, बहुत पैसा है। चूतिया बैठ गया लौड़ा, मेरे से बदतमीजी करे, मैं ऐसे ऐसी वजह। मैं वहां से उठ गया, मैंने बहन के लोड़े कंगले कंगले ही रहेंगे। आके मैंने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को दिया मैसेज, मैं कहा निकाल लो। लेके निकल गए। पता चला 1,700 किलो RDX था। मेरे से कह रहे रेट। मैं कहा 1 करोड़ रुपए पर KG बहुत है, कह रहे मंडल मिला हाथ। आराम से लोड किया, हेलीकॉप्टर पर लेके चलते बने। पाकिस्तान में जो रिकवर हुआ ना, कसम ब्लंडर है। 2,20,000 कुंटल। 1 करोड़ रुपए पर KG RDX लगा ले भाई साहब। ईस्टमैन वाले ही पता है क्या कह रहे यार दोबारा हम ही खरीद ले। मैंने कहा वो कंपनी खरीद के बैठे हैं यार। पैसा। अबे यार तुम मुझे क्या रोकोगे पैसा कमाने से। तुम मोदी ढूंढ लो जाके। मैंने तो बोल दिया कल परसों में मेरे पास, मैंने जिस दिन पहली बार बात हुई मेरी टीम ने मुझे 2 मिनट में बता दिया और मार दिया जी कुलभूषण जाधव इन्होंने। तो उसी दिन जो है क्या कहते हैं, अच्छा जी, तभी तो फिर बात खराब है। मैंने ऐसे ऐसी में जाने दे।
उसी दिन से जो है क्या कहते हैं, मोदी और वहाँ की टीम भी यही कह रही थी, कह रही मैं इसके यहाँ की ये क्या हो गया। कह रहे इन्फॉर्म मैंने बता दे, वो समझ भी गए, प्रूफ दे दिया, मैंने कहा ये है प्रूफ जी। अब पाकिस्तान से मैसेज कैसे आएगा, बाय पोस्ट थोड़ी आएगा। 2-1 दिन में मेरे को जो है बाकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। मैं कह तो रहा हूँ, और क्या। किसी ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है यार, हद हो गई। इसी दुनिया में रह के कर रहे हो ना, ढूंढ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 1,000 करोड़, 10,000 करोड़। कश्मीर से पता है कितना RDX बरामद किया है मैंने? सोचो, अंदाजा लगाओ। मरे समरा भी गया ना, तो 65,000 किलो मरे समरा। 65,000 kg प्राइवेट RDX बरामद किया है। चल निकल लेना तू। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डेल्टा फोर्स, 1 करोड़ रुपीज पर KG। ले जाओ सर। मिनट में निकालते हैं RDX को, मिनट में निकालना है, ऐसी की तैसी, डरते नहीं है वो। खाम का दिमाग नहीं लगाते। पाकिस्तान में काबा से बरामद किया, पता है कितना? 7 टन, 7 टन RDX। सोचो। और अभी भी बरामदगी चल रही है काबा के पास से। स्टॉक कर रखा RDX, प्राइवेट है। किसी देश ने, किसी आर्मी ने नहीं लिया। एक संगठन का नाम आया, समझ में आ गई, बंदे का नाम आया, मैंने निकालना। हमें क्या मतलब है, मगर तोल दिया भाई। खैर है मंडल, इनकी ऐसी की तैसी। कह रहा ड्यूटी आई क्या हमारी? कह रहा बस तो इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया कर। डेल्टा फोर्स वाले कह रहे उन्होंने पहले ही इंटरपोल में फ़ोन कर रखा है सब जगह। बात सुन लो मेरे, मंडल की कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारे लिए है। कोई बीच में नहीं, साइड हट जाओ। हमें कोई मतलब नहीं है। AK-47 पता है कितनी बरामद करी हमने भारत में? हंसोगे तुम लोग। 45 लाख AK-47 बरामद हुई है अब तक। AK-47 रिवॉल्वर्स, इंसास, इतनी बरामद करी है, सोच नहीं सकते। वो तो इंसास वगैरह तो चलाते नहीं ना ये लोग, गला देंगे। AK-47 वगैरह चलाते नहीं ना डेल्टा फोर्स वाले, वो गला देंगे खोल खाल के। तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं मेरे को। तभी तो वो मुझे 1,000 किलो RDX था उसका। हाँ हाँ, मुझे 1,000 करोड़ रुपये मिला। बाद में उन्होंने और पैसा भी बोला मेरे को। कह रहा मंडल कुछ खरीदना है तेरे को? मैं कहा, वो अलीजा शहर ज़मीन बेच रही थी अपनी, तो मैंने बात करी उनसे। मैं कहा जी मिनिमम 300 एकड़ बताई पहले उन्होंने। मैं कहा मिनिमम 100 एकड़ तो चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ रुपये पर एकड़ बोली उन्होंने। तो बाद में 1.5 करोड़ रुपये कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने और ऊपर के बताया कि 900 एकड़ ज़मीन है। कर तो पहले 300 एकड़ थी, फिर 600, फिर 900 एकड़ तक हुई अलीजा शहर। हाँ तो वही पर वही बना रहे हैं ना, बर्ड सेंचुरी। मतलब वो खेती वेती मैंने बता दिया, मैं ना अपने अपने हिसाब लायक रखेंगे। बाकी आप अपने लिए, उन्होंने अपने 100 एकड़ रखी है अपने लिए। अपने में ठीक है, 900 एकड़ मेरे पास है, उसमें अलीजा शहर बर्ड सेंचुरी बना रहे हैं ना, इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी। अब वो उतनी बड़ी महिला हैं, उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी बात कही, एग्री कर गए, ठीक है फिर। अब बर्ड सेंचुरी भी बनेगी वहाँ पे, सिक्योर भी है, और फ्रूट फार्मिंग होगी वहाँ पे, और बड़े तरीके से बना रहे हैं।
उन्होंने तो यूएस आर्मी ने लगा दिया पैसा, पेमेंट कर दी। कह रहे वो छोड़ना, तू पेमेंट हो गई, ज़मीन तेरी है। ठीक है जी। तो कहने की देर होती है जो वहाँ पे। फिर ईरान में खरीदनी थी ज़मीन, ईरान में खरीदी 400 450 एकड़। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे ही है ज़मीन। वो 3 मैडम है, उनकी बात हो रही थी, करीब बंडल खरीदनी है ज़मीन में, अगर बता दो। फिर यहाँ खरीदी बांग्लादेश में 1400 बीघे ज़मीन जो खरीदी है। नहीं है कोई वजह ना, अब हमारा कुछ मामला चल रहा है तो। नए नए रॉयल बंगाल टाइगर निकाल रहे हैं यार। टैंक रेजिमेंट इसीलिए तो भेजी है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। रॉयल बंगाल टाइगर है, 80,000 कैप्टिविटी में है। फेडरेशन के ऑर्डर है, कह रहे मंडल निकलेंगे ऐसे। मैंने टैंक रेजिमेंट भेज दे भाई। वो कहाँ निकाल पाएगा यार 80,000? तू जानता है क्या करे, क्या मायने रखते हैं, पता नहीं किस हालात में नहीं है। किसी के पास 1500 हैं, किसी के पास 2000 हैं, किसी के पास 4000 हैं। अब मतलब 15 साल 20 साल पहले पकड़े हुए और ब्रीडिंग हो रही है उनकी। रॉयल बंगाल टाइगर कोई मामूली चीज़ है? पाकिस्तान में भी एनिमल्स का यही हाल है, इसीलिए जो है क्या कहते हैं टैंक रेजिमेंट भेजी है। अब ये 1500 राइनो रख के बैठी हुई है ममता बनर्जी, और फेडरेशन वाले काम कर रहे हैं। 8 लाख रुपए पर एनिमल बोल रहे हैं मेरे को इंडिया में रिकवर कराने का। मैं जी वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं पैसा, एनिमल्स का पैसा मेरे को लेना ही नहीं, निकाल लो आप। कोई खर्चा वर्चा वो फेडरेशन वाले करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। बल्कि हमने जो डील करी है ना कई जगहों पे, पैसे की डील रिवर्स कर ली हमने, पैसा भी ले लिया, एनिमल भी ले लिया, वो भी आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। वो मेरा शौक ही नहीं है। बाकी फेडरेशन ने क्या कहते बोला है, कहते कि मैंने कहा जी मेरे को तो बस रहने के लिए एक जगह चाहिए, पर चाहिए मुझे कटरा में, वहीं पे, और कहीं नहीं चाहिए। पैसे बोलो। हाँ ऐसी चाहिए, रहना खाना होटल होना चाहिए, बस बात खत्म। तो लोन साहब के परिवार ने जो है वो होटल जो है, मैं कहा ठीक है जी। यहाँ ना, यहाँ के IS की थी। तो ठीक है यार, तो क्या करूँ। और बात का महीने भर से तो बात ही हो रही थी उससे, वो चैलेंज कर रही थी मुझे बार बार। अब मैंने कहा तू कहाँ दिमाग लगा रही है हमसे। अबे हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिनट में उठा लेंगे तुझे कहीं से भी, कोई हो तू। यहाँ तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तो पैसे का मामला होता सीधा। वो तो शुक्र है तेरे ऊपर इंटरपोल ने इनाम ने डिक्लेयर किया था, वरना हाँ, वरना तो सूरज बाद में निकलता बेटा आसमान में, तुझे पहले उठा लेते। हाँ, और क्या। मेरे तो मतलब, हाँ हाँ, वो अपने आप समझो क्या रिजल्ट दे रहे नहीं दे रहे। डैनियल पॉल को यूएस में मुझे क्या लेना देना। अब मैं ये थोड़ी बताऊंगा इसकी बीवी का चक्कर उससे, उसकी बीवी का चक्कर इससे, ये काम नहीं करता मैं। यार उधर से आगे पता चल रहा है कि संजय अरोड़ा फोन करके कह रहा है उसकी बीवी किसके साथ गई है मंडल बताइए, प्राइवेट में थप्पड़ मारूंगा खींच के। वैसे डिटेक्टिव नहीं है हम। मेरे से कह रहे कि तू मेरे एक बंदा पकड़ लिया इन्होंने, अरशद शरीफ है ना पाकिस्तान में, कह रहे JSR सिक्योरिटीज का बंदा है। अरशद शरीफ कह रहा है "भाई क्यों मार रहे हो, बहन के लंडू ने अरशद शरीफ मार दिया"। मेरा बंदा थोड़ी, अरशद अरशद शरीफ की और मेरी बंद थोड़ी रही थी।
कुछ दिन पहले उसकी और मेरी बहसबाजी हो गई थी। हाँ हाँ, उस समर कौन सा चैनल था, एरे न्यूज़। हाँ, एरे न्यूज़ खरीदा था ना मैंने। हाँ, ज़्यादा महंगे थोड़ी होते हैं न्यूज़ चैनल। 150 करोड़ का तो एक चैनल होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होता। ये इतने समय में जो है, वही तो मुझे कह रहे, ये बेल्ट नंबर आपके। मैंने कहा तो वर्दी और हथियार दे और आई कार्ड दे, मैं क्या करूँ ये बेल्ट नंबर। सही है गलत है? पीएमओ 3236 है तो सिक्योरिटी दे, बेल्ट दे, आई कार्ड दे, बात खत्म है। सही है गलत है? सैलरी का है, पैसा का है, ये तू अपने घर में अपने घर, बस। कोई हायर करे मुझे। मैंने कौन सा इंडियन आर्मी का सीक्रेट बता दिया, या दिल्ली पुलिस का सीक्रेट बता दिया? मैंने बताया कि अग्नि मिसाइल कहाँ इंस्टॉल्ड है, नहीं तो फिर बात खत्म, बात खत्म। मैं तुम्हारे क्या कभी वहाँ पे पालम एयर बेस पे आया हूँ, जीएमआर पे गया हूँ, कोई भी जा सकता है। वाह भाई वाह। गलती तुम कर रहे हो, जीएमआर पे कुछ नहीं, सीआईएसएफ वाले आरडीएक्स लगाने के चक्कर में थे। शर्त लगा ले, जीएमआर पे सीआईएसएफ वाले आरडीएक्स लगाने के चक्कर में थे, और कोई बात नहीं है, इसीलिए नहीं हट रहे थे, क्योंकि इन सबको वही आदत है इनकी। मैंने सिख रेजिमेंट की बता दी, मैंने कहा वॉर क्या घंटा लड़ेंगे क्या? ढिल्लन कह रहा पहले खालिस्तान चाहिए। अरे ढिल्लन, 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में, 50,000 करोड़ रुपया आते के साथ। असट ऐसे बनाई जाती है। तू क्या है तू, क्या बात कर रहा है, किससे ऐंठ रहा है तू? मैं नहीं जानता तू। तू और रणवीर क्या कहता है अमरनाथ यात्रा पे किस ले गए थे? मैंने रखवाया प्रेशर कुकर बम है, याना मीर तेरे साथ घूम रही थी। ज़्यादा शाना बन रहा है। ये माँ के लौड़े क्या करते हैं, दो चार आतंकवादी पकड़ लेते हैं, फिर उन्हीं से काम करवाते रहते हैं। क्यों चोदना सिखा रहा तू मेरे को? स्नाइपर राइफल मैंने रखवाई अमित शाह को मारने के लिए, हैं? वाह भाई वाह, मुझे स्नाइपर का बेल्ट नंबर दे दिया, ठीक है, पर वो देर कर दी थोड़ी तूने। मुझे स्नाइपर का नंबर दे दिया, और अमित शाह को मारने के लिए वहां पे कश्मीर में स्नाइपर राइफल बरामद हो गई। वाह भाई वाह। वो चोदना सिखा रहे हैं इंडियन आर्मी वाले मेरे को। क्यों? थोड़ी देर कर दी यार। राइफल पहले बरामद हो गई, स्नाइपर का बेल्ट नंबर बाद में मिला। बेल्ट नंबर इसे दो मत, ट्रेनिंग इसकी क्या कहते है नहीं, बाद में ये आतंकवादी बन जाएगा। क्यों? ये फालतू काम नहीं है मेरे पास, है कि नहीं? यहाँ तो कोई हो, हमें क्या लेना देना। मैंने कौन सा आईएसआईएस को और जमात और हिजबुल और लश्कर और इन सबको इन्फॉर्मेशन दे दी? इनसे तो मेरी वैसे ही नहीं बनती। वजह है ना। हाँ, वैसे अगर कोई पूछे मेरे से अबू बकर अल बगदादी के लिए आईएसआईएस वाले की इन्वेस्टिगेशन दे यार, मंडली मारा कैसे गया, तो मैं कहूँगा यार एक्सट्रीमली सॉरी। याना मीर पकड़ ली, मैं बताता हूँ इंडियन आर्मी जे एंड के में जो आर्मी वाले डिप्लॉय है ना, मैं बताता हूँ याना मीर की हकीकत। याना मीर पकड़ ली इन्होंने, ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस वाला ने, कोई बड़ी बात नहीं होती। उस दिन से लेकर याना मीर से ये लोग क्राइम करवा रहे थे, और उसकी टीम से। तभी तो याना मीर आराम से तितली बनी घूमती थी कश्मीर में, मिनट में किसे ही चमका दे। मेरे को कह रही तू एक बार जम्मू आ, फिर बताती हूँ तुझे। बेटा मैं बता रहा हूँ, पब्लिक इतनी तेज है ना वहाँ की।
तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देगी। क्यों? अब समझ गए ना, कश्मीर में वो स्नाइपर राइफल बरामद होना। हितेश ने प्रेशर कुकर बेचा अभी। अब मैं मेरा होटल था, मेरे पास कई प्रेशर कुकर रखे हुए थे। अब पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं कहा धीरे धीरे कबाड़ भी बेचता रहता हूँ और पैसा भी आता रहता है। देखो ये वही वाला प्रेशर, मेरी टीम ने इतना मारा ना एक दिन एक आर्मी वाले को, कि देखो अभी ये बहाने से प्रेशर कुकर बेचेगा। और ये देखो ये वही प्रेशर कुकर है, इसमें आरडी, जैसे वो जेबीके की मोटरसाइकिल लेके जो है ना, आराम से बिहार पुलिस वाले जो है बम ब्लास्ट में इस्तेमाल करने के मूड में थे। क्यों बे? अजीत शर्मा चोदना सिखा रहा है मेरे को। तब मारा था हमने बहाने से नेहरू राय, बिल्कुल मारा। थप्पड़ ही थप्पड़ दिए थे खींच के उसको साइड में लगा के। बहन के लोड़े बाइक का है, तेरी माँ की चूत, बहन के लोड़े चूतिया समझ रहा तू हमें? अरे बाइक के आगे जेबी के लिखा था, बाइक के पैसे दे। इतने हरामी बहन का लौड़ा भोसड़ी का नेहरू राय और उसका घर परिवार, इसकी माँ की चूत मारी। बहन के लोड़े ने क्या करा, दिए हुए पैसे पे मुकर गया माँ का लोड़ा मोटरसाइकिल के। और मोटरसाइकिल वापस लेके आनंद मार्गी वाले प्रदीप जो है, उसका जो क्या कहते हैं नेहरू राय का बड़ा जमाई जो है, वो बहन का लोड़ा दिमाग लगा के मोटरसाइकिल को बम ब्लास्ट में इस्तेमाल करना चाह रहा था। वो माँ चोदी ना हमने इनकी प्राइवेटली ना, कहा कुछ नहीं, वो थप्पड़ ही थप्पड़ दिए जहां मिले अकेले में। इधर रहियो साइड जरा, बस देखा है तो मार बहन के लंड के, तेरी माँ की चूत मोटरसाइकिल कहाँ है? कह रहे नहीं नहीं रखी है। वो ले गया लुखड़ा उठा के बहन का लंड, उसके भी दिए बहन के लौड़े के, तेरी माँ की चूत भोसड़ी के चूतिया समझ रहा है। वैसे ही प्रेशर कुकर, मैं भी सियाना आदमी, मैंने कहा इसे बेचो। मैंने प्रेशर कुकर में 2-3 डेंट और मार दिए, मैंने पहचान लियो। शुक्र है बहन के लौड़ा उस पर नाम नहीं लिखवा दूँ, हितेश मंडल। बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ प्रेशर कुकर बम, अमरनाथ यात्रा। ज्यादा सियाने हो रहे तुम बहन के लोड़ा इंडियन आर्मी वाले। याना मीर कह रहे यूं फंसता है बंदा तो यूं। अभी देखो ये प्रेशर कुकर बेच रहा है। अच्छा जी, देखो ये कॉफी मशीन बेची ना, अब ये मशीन गन खरीदेगा इसमें। 3 ऑटोमेटिक वाली है। अच्छा भाई ये कोड है, मुझे नहीं पता था। ये वो इंडियन आर्मी है। मैं भी सियाना आदमी, घर के बाहर मैंने ना खाली वो रख दिया, 5 लीटर के तेल का डब्बा होता है ना खाली, सफोला का पिप्पा। क्या रे ये देखो पिप्पा रखा है यहाँ, पिप्पा है बहन के लोड़े, पिप्पा बंद है यहाँ। गोल्डन पिप्पा रखा है। सबकी गांड हवा लेगी। क्यों? एकदम एकदम नजर बना के रखो, कोड देखो कोड, कपड़े कौन से पहने हैं देखो, अब ये मैसेज भेजेगा। चोदना सिखा रहा तू बहन के लोड़ा मेरे को, हैं? स्नाइपर कह रही है इंडियन आर्मी का स्नाइपर है, निशाना बड़ा तगड़ा है इसका। अच्छा जी, और स्नाइपर राइफल वहां पर यह गलती कर दी तुमने, उस स्नाइपर का जो नंबर है ना, बहुत लेट दिया वो। 1 साल पहले राइफल बरामद हो गई थी अमित शाह को मारने के लिए। बेटे नौनी आलो तुम, समझ में आई? माँ चुद गई तुम सबकी बहन के लौड़ो। मैं बहुत पहले से देख कर कैमोफ्लेज पहन के क्यों घूम रहा है? हद हो गई बहन के लोड़े, मंगल बाजार में मिल रहा है तेरी माँ की चूत, पागल हो गया क्या तू? क्यों? मेरे हर कलर कोड को लेके आराम से पाकिस्तान खेल रहा। कसाब जो है बैग लेके, पता है कौन से रंग का आया? जो मैं बैग लेके वैष्णो देवी जाता था ना पिट्टू, आसमानी रंग का और ब्लैक कलर का, डिट्टो वैसे ही बैग कसाब के पास। क्यों? अब ना मारूं पाकिस्तानियों की गांड तो कब मारूं? अब ना मारूं इन इंडियन आर्मी और एनएसजी वालों की गांड तो कब मारूं? बहन के लोड़ो, मुझे पकड़ोगे, मुझे फंसाओगे। अब समझे मैं कौन हूं? अरे मैं हितेश हूं भाई। क्यों बे? संजय दत्त
डिट्टो मेरे जैसे बाल कर रहा है संजय दत्त। इससे पहले कोई पिक्चर नहीं बनी थी, हैं? भाई बहुत मारेंगे मेरी टीम के बंदे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नेहरू राय को पता है ना, घर आता था एकदम सीधा होकर के। नहीं कोई बात नहीं, और जैसे दे झापड़ दे झापड़। बाइक कहाँ है? बहन के लोड़े पैसे दिए हैं उसने तेरी माँ की चूत। पैसे दिए हैं 7,500 तेरी बहन चोद दूंगा माँ के लोड़े। सारा शाना बन रहा है बहन के लंडे। दे झापड़ नेहरू राय के तेरी बहन की चूत। और लुखड़ा को तो वहीं मारा था जा करके अमरपुर में ही। बहन के लौड़े भोसड़ी के। जेबी के लिखा है तो माँ की चूत। यहाँ लक्की को मारने में टाइम लगा मुझे। बहन के लोड़े ड्रग्स का धंधा करेगा। जय बोले कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं चुदवा दूंगा मैं एक एक की। और वहां जेबी के लिखा है तो बाइक लेकर के आनंद मार्गी वाले बम ब्लास्ट करेंगे। और तुम्हारी बहन ना चोदू तो किसकी बहन चोदू? समझ में आ गई? मेरी टीम देखना चाहते हो बेटा, कभी पंगे ले लेना रास्ते में। और कहने की देर होती है, और ये मामला है अभी देख इसी बहन चोदते माँ के लौड़े की। लुखड़ा को मारा, तेरी बहन में लंड फंसाया माँ के लौड़े। बहाने से जो है मोटरसाइकिल गायब कर दी। मैं मोटरसाइकिल कहाँ है? ठीक है मेरी टीम ने हिंट दे दी, बहन के लड़े शाणे बन रहे हैं भोसड़ी के। हाउ यू मैडम? हंसदेव रवि की शादी में जो है मेरी मैडम को पैसे की जरूरत पड़ गई, इसलिए मोटरसाइकिल बेच दी। नहीं बेची ना मैडम, वो मोटरसाइकिल नहीं बेची मैडम। आनंद मार्गी ग्रुप उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, क्योंकि आगे लिखा था जय बोलेगी जेबी के बम ब्लास्ट में होगा इस्तेमाल। अब तेरे बाप की माँ नहीं चुदेगी तो किसकी माँ चुदेगी डार्लिंग? प्रदीप की औलादों की बहन नहीं चुदेगी। मारते हुए लेके गए बांग्लादेश तक बिट्टू को और आकाश को। बता बहन के लंड कौन कौन शामिल है? बिहार में इस बात की जांच चल रही है। और कोई बात नहीं, इसलिए पिटे ये बहन के लंड, सब पिटे। प्लान किसका था? नहीं जय भोले की लिखा है जेबी के कि मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट में इस्तेमाल होगी। प्लान किसका था तुम्हें से? तो यार सीआरपी वाले पहुंच गए जब बंदे पिटना शुरू हुए। बोले माँ के लौड़ो तुम्हारे भी, तुम भी पिटोगे भोसड़ी के। सब बिहार पुलिस सब पिटेगी। कौन कौन शामिल था? और यकीन जानो किसी बात की जांच नहीं है, कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं मेरा। कुछ नहीं मिला तो मोटरसाइकिल में आग लगा दी। एसपीजी में मंत्र सुन रहे थे कृत्या, हैं? खुद मोटरसाइकिल में आग लगा दी, पेट्रोल छीट गए, क्योंकि मेरा बेटा जेब में माचिस लेकर पटाखे जला रहा था। कह रहा देखो जेब में माचिस लेकर घूमता है। चोदना सिखा रहे बहन के लोड़े। मैंने उसी दिन कहा भागलपुर से जब मैं दिल्ली आया, मैंने यूं इशारा किया, मैंने ऊपर देख आसमान में माँ के लोड़े काले बादल छा रहे, पूरा भागलपुर की बहन चुदवा दूंगा। फिर मारना शुरू किया हमने भागलपुर में बंदे। ये बहन के लंडो चोदना सिखा रहे हो तुम हरामियों के, हैं? कुत्ते के बीज कहीं के माँ के लौड़ा। तुम्हारी लड़की से शादी क्या कर ली? बहन के लौड़ा तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया क्या? खड़ी करके बहन चोद दूंगा पूरा भागलपुर की जिस दिन आ गया तो। माँ के लौड़े मोटरसाइकिल गायब कर दीजिए मेरी। मैं क्या यार, मैंने मोटरसाइकिल ठीक कराई, सब कुछ ठीक है, बहन चोद मोटरसाइकिल गायब ही। माँ का बोल पैसा दिया है भाई। बेटी मुकर गई, माँ मुकर गई। अरे छोड़ो कौन सा पैसा दिया, बहन के लौड़ो तुम्हारी बहन की चूत मारी सबकी। अब मार इन माँ के लौड़ों को। तब पीटना शुरू किया इन बहन के लंडों को एक एक को। ऐसे नहीं, भागलपुर से लेकर के दिल्ली में हंसदेव रवि तक को गुद्दी पकड़ के बहन के लोड़े कौन कौन शामिल है आरडीएक्स में। और कोई जांच नहीं चली भाई साहब, यही जांच चल रही थी उस दिन से। क्या गोपाल, मंटू, प्रदीप, प्रमोद, ठीक है, ये तुम्हारा सब बहन के लौड़े शामिल। मैंने कह दिया अपनी वाइफ को, मैंने मोटरसाइकिल नहीं मिली, मैं इनकी बहन चुदवा दूंगा एक एक की। ये जानते नहीं भी मेरे बारे में।
समझ में आ गई? डार्लिंग तुझे तो अभी कुछ पता नहीं है। दिखवा दूंगा बाप का भी ब्याह, भाई का ब्याह की तो बहुत छोटी बात कह रही है तुझे। तुझे तेरा बाप का भी ब्याह दिखवा दूंगा। समझ में आई? रेनू राय को तो इतना मारा ना वैरायटी चौक पे, चप्पल ही चप्पल पड़ी इसके तो, दोनों मियाँ बीवी के। तेरी बहन की चूतिया समझ रही तू? बहन के लौड़े भोसड़ी के, बच्चे किडनैप करेंगे मेरे। रेनू राय और ये गए नेहरू राय घूमने, मैंने इशारा कर दिया वहीं मारी है बहन के लौड़े को, वैरायटी चौक पे ही चप्पल ही चप्पल। बस रेनू राय की को हल्की सी टक्कर लगी किसी की, वो ऐंठ गई। वैरायटी चौक पे ही पड़ी, बीच चौक पे ही पड़े दोनों मियाँ बीवी का चप्पल ही चप्पल। तेरी माँ की चूत बहन की लौड़ी। तू जानती भी हम कौन है? हैं? जानती भी है कौन है हम? बड़े प्यार से जो है वो शाहजहाँ का खजाना बना बचा रहा है, वो मुमताज का खजाना खजाना बचा रहा है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का खजाना बचा रहा है। मैं पिटवा दूंगा सरेआम। यहाँ एक की तो ऐसी ऐसी फीत उतारी ना यही मार्केट में, जिंदगी भर याद रखेगी। इसी मार्केट में पिटी है वो, अच्छी तरह जानती किसका नाम लेने वाला हूँ मैं। यहीं पिटी थी वो, राजपुर खुर्द की गली में। ये बहन के लवड़ा भोसड़ी का नेहरू रहा अपने आप को बदमाश समझ रहा। मैं ऐसे कह रहा, मैंने कहा यार देख ऐसा है, मैं बहन के लंड पूरे नेटवर्क की तेरी बहन चोद दूंगा मैं। ये समझ नहीं आ रही इनके। ये मुझे सोच रहे विष्णु गुप्ता, आर्मी वाले के 2 मिनट में आतंकवाद, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, अभी 2 मिनट में। अच्छा, साथ में जफर खान की तरह साथ में कट्टा दिखा दे इसके, अभी बंद कर दे, भेड़ नहीं चोद दूंगा तेरी। जा पड़ी पड़ेगा माँ के लोड़े सरेआम भोसड़ी के। पुलिस वाले, मैं इधर जा रहा हूँ, पीछे गेट खोल दिया, घर के अंदर यहाँ वो रखवा दिया। और हाँ, ट्रेन डिरेलमेंट हुई बांग्लादेश में रैब के साथ मिलके, ये मनोज बिष्ट, हाँ मनोज बिष्ट शामिल था, वो पहले वाला किराएदार जाता, वो धर्मेंद्र, कई लोग इन्वॉल्व थे। 17 बंदे इस कॉलोनी के इन्वॉल्व थे। कह रहे कौन कौन? अरे भुवनेश्वर राणा था, कालेश्वर राणा था, पुष्पा थी, रेनू थी, बकायदा घर में आए हैं। हरे राम था, यादव था, अनवर खान था। बस घर में पिप्पा नहीं हुआ था उस दिन मनोज के घर में। ऊपर से खोल के ये वाला रोशनदान खोल के अंदर घुसे हैं। तब मैंने भागलपुर से उसको फ़ोन किया है। मैं कहा यार जरा देखियो घर खोला है क्या किसी ने, इतना सिक्योर घर है ये। मैं समझ गया मुसलमानों ने माँ चुदवाई है। आंख बंद करते ही मेरे को जो है एक मस्जिद दिखी, मैं बहन चुदवा ली माँ के लौड़ों ने। किया कुछ नहीं, आ करके बस पहले पूजा पाठ में क्या कहते हैं दिक्कत करी, अब पूरे बांग्लादेश की बहन चोदूंगा। बात सुनो, बांग्लादेशी गवर्नमेंट, तुम्हारे बंदे थे शामिल हो गए, मुझे नहीं पता ट्रेन डिरेलमेंट हुई नहीं हुई, पेनल्टी लूंगा। 5,000 ट्रिलियन US डॉलर बांग्लादेश देगा। क्यों घुसे तेरे बंदे मेरे घर में? मैं तुम्हारे यहाँ बांग्लादेश में आया कभी? घर कैसे खोला मेरा? बिल्कुल खोला, बांग्लादेश के बंदे थे। वो लड़की तुम्हारे देश की थी, तुम्हारे देश की थी वो लड़की। हाँ, वो छोटी वाली जो है जिसको बाद में तुमने सऊदी भगा दिया। 5,000 ट्रिलियन US डॉलर, और तुम्हें देना पड़ेगा शेख हसीना, तेरी बहन चोद दूंगा नहीं तो। समझ में मुझे नहीं मतलब है इंडियन इंडियन रेलवे की कौन सी ट्रेन गई या नहीं गई, क्यों रखवाया मेरे घर में सामान, और जितने लोग इन्वॉल्व थे। नहीं तो बहन के लंडो अपनी प्रॉपर्टी की चाबियां दे के जाने, मार के चूत मारेंगे बहुत मेरे बंदे। समझ गए मेरी टीम है या नहीं है? कौन कौन पिटा अब तक? हाँ, अब समझ गए होगे रेनू राय कैसे पिटी बाजार में। समझ में आ गई? ऐसे पिटी थी वैरायटी चौक पे।
लेने पंगे। बता बहन जो क्या, बहन जो कुत्ते की नस्ल के पैदा हुआ है भोसड़ी का नेहरू रे। कहाँ दिमाग लगा रहा था, दिमाग कहाँ है बहन के लौड़े। पुरानी मोटरसाइकिल मैंने ली, पेमेंट कर दी, सब कुछ है, बहन जो सीधा मुकर गए, ये पैसे नहीं दिए, सीधा मुकर गए हैं। अब मैं यार दिया हुआ पैसा मैं कभी, मेरे दिमाग से कभी उतरता नहीं भाई, जिसका पैसे का लेन देन है मेरे पास लिखा हुआ, मैं जानता हूँ भाई। ये फिर माँ चुदवा बहन का लोड़ा। आया तो मोटरसाइकिल में, कहाँ गई, कह रही भाई की शादी में पैसे की जरूरत थी, आपने तो भेजे नहीं, बेच के कपड़े खरीद लिए हैं। मैंने उसको बुला लिया, उसके भाई को लुखड़ा को, मैं रही हो, मैं कहा इसने 5,000 रुपये मोटरसाइकिल बेची है आपको, कहता नहीं हम पैसा तो नहीं दिए। वो साफ मुकर तो मोटरसाइकिल कहाँ गई, मुझे तो पता ही था क्या इन्होंने माँ चुदवाई है। मैंने इंडियन आर्मी का आंसर लिख दिया, मैं बहन के लोड़ो माँ चोद दूँ एक एक की, कोई फ्रेमवर्क नहीं। तब से लगे हुए फंसाने में। यहाँ बहन के लंड सारी लुगाइयाँ शादी करने को तैयार है, बच्चियों से शादी करा रहे, किसी ने तो पॉस्को में फंसेगा। अच्छा जी, राशन पानी बंद कर दो, अपने आप पिप्पे में जाएगा खाने, मुझे जरूरत ही नहीं है, जाके एक नौकरी कर लूंगा, अपने घर का राशन जुटा लूंगा। यूं माँ चुदी नेहरू राय परिवार की। अब बताओ क्या करूं, और कोई जांच नहीं चली, यूं गांड टूटी है इनकी बहन के लंडों की। कम मारा नेहरू राय को, अब मरमरा गया तो ज्यादा अच्छा, कम पिटा अंशदेव रवि। इतनी माँ चुदी की ज्योति भाग करके राजस्थान अपने घर में रहने लग गई। ज्योति भी पिटी, उठा ली टीम ने, इंटरपोल वालों ने उठा ली। वजह थी कैनिबलिज्म में थी। गोपाल राय के घर के सामने ज्योति रहती थी, जो अंशदेव रवि की बीवी थी। अंशदेव रवि के बच्चे को भी मार के खा गई, और अंशदेव रवि को भी काट दिया उसने हॉस्पिटल में। इसी ज्योति का बयान है, सेकंड वॉइस ऑडियो, अंशदेव रवि की बीवी का। मैं हूँ वो आदमी, मैं रिकॉर्ड कर रहा था वॉइस। कैसे रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल में, चलती है अपने आप। जी हाँ, अंशदेव रवि का मर्डर करने वाली उसकी बीवी ज्योति थी, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक राज खुलने वाला था, और वो इंडियन नेवी में उसका भाई था। अंशदेव रवि को और क्या कहते हैं उसके बच्चे को मार के चलती बनी। जानते हो कौन सा राज, यही राज था कि ये प्लांट जो है, हाँ ये मेरी मोटरसाइकिल को का बम लगवाने का प्लान जो है इंडियन आर्मी का था। क्यों बे मार्कोस में हैट वाले, पहचाना मुझे, जा बेटा जा खेल कूद, हो गई बेइज्जती तुम्हारी। अब मैं क्या करूं बताओ। नेहरू राय को किसने मारा तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ ना, रेणु राय ने मारा, उसी घर में मारा। बाद में काट कूट के थैले में उठा के लेके चलती बनी। बिल्कुल मारा, रेणु राय ने मारा नेहरू राय को, वीडियो हमने देखी उसकी। इतनी ही आसान काम है हमारे लिए। क्योंकि ये फंस गए किसी और को फंसाने के चक्कर में। घर में जो भी कुछ रखा हो तुम समझो। मैंने कहा ना, मेरे से पंगा नहीं लेना, मेरे से पंगा नहीं लेना। ज्योति को राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया, राजस्थान पुलिस को इंटरपोल वालों ने पकड़ लिया। आए साइड हटो, साइड साइड साइड, इन्वेस्टिगेशन हितेश ने दिया भैया, इंटरपोल साइड हटो, ये आउट। चलो मैडम, क्यों, इतना आसान नहीं है पंगे लेना। आराम से पाकिस्तान के कहने पे खान बात कर रहा हूँ। कौन खान बे, तो इमरान खान डायरेक्ट नेहरू राय के टच में है।
ऐसा क्या इंटरेस्ट हो गया ना नेहरू राय और, क्योंकि नेहरू राय बारादारी का था ना, बांग्लादेश से बारादारी पहुंचा। कहाँ पे जानते हो? भुवनेश्वर राणा के घर के आसपास ही घर था नेहरू राय का। क्यों? हमें क्या लेना देना, हम तो, हमें तो पैसा कमाने से मतलब है ना। आर्मी वालों की गांड दबा ले गई चुपचाप। कह रहे यार जेबी के जय बोलेगी। अच्छा जी। भाई इन्होंने क्या करा, जेबी के और ISIS जोड़ दिया, मैंने ट्विटर पर लिख दिया, मैंने कहा ये चल रहा है कोड। बताओ यार। बड़े प्यार से जो है, जो मर्जी उल जलूल बोले जा रही है, बोले जा रही। मैं उसे कह रहा हूँ थम जा मैडम, तू जानती नहीं है भी चल क्या रहा है। मतलब आराम से मेरे को जो है, अरे ये आतंकवाद। जिस दिन सरदार ने, उस दिन बोला सरदार ने, ये जानता है कौन है मेरे बारे में? मैंने कौन है ये? मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था यहाँ से ना, मैं सुन रहा था बैठ के आराम से। कह रहा है ये ISIS में है मेरे बारे में सरदार। उसी दिन बाहर गया, पता नहीं किसी ने साइड में बुला कर सरदार में थप्पड़ ही थप्पड़ दिए। सरदार समझ गया कि आज दिन भर क्या गलत हुआ था। समझ गया बेटा हितेश के बारे में कह रहा था कि ISIS से है ये। अच्छा जी। और बोल रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा। हम्म। बेटा पिटोगे बहुत, सोच लो, तुम्हें तुम्हारे घर में पिटवा दूंगा जब मर्जी। ये मत सोचियो कि मुकेश मेरे पे हमला करके चला गया। मुकेश के जगह कोई और होता ना, काट के फेंक देता मैं। समझ में आ रही है? बस ये ध्यान रख लियो। ऐसे ही थोड़ी मैंने प्रीति को और शौर्य को, इनको इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस ऑब्जर्वेशन में डाला हुआ है। मैं कह रखा आराम से, सारी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब लो, हम तो नहीं सुनते जी। मैडम हम क्या करें, आप सुन ही नहीं रही हो ना। आराम से रहो, मना थोड़ी है। कुछ कह थोड़ी रहे हैं, आपको अरेस्ट लिया है तो कौन सा आपको हथकड़ी लगा दी। आपको समझ नहीं आ रही है ना। नहीं, हमें तो बंदा चाहिए भाई। मोटरसाइकिल गायब करवाने में किस किस का हाथ था? और मेरे मोटरसाइकिल की बैटरी कहाँ गई? अगर माँ के लोड़ों कुछ भी मेरे को टेररिज्म में डालने की कोशिश की, उन्होंने बहन चोद दूंगा तुम्हारे पूरे नेटवर्क की। 5,000 ट्रिलियन US डॉलर बांग्लादेशी गवर्नमेंट पे करी, नहीं बहन चोद दूंगा तुम्हारी। क्यों प्लांट करा मेरे घर के अंदर? भाई डिरेलमेंट का जो तुम्हारा सामान था, वो बड़ी बड़ी चाबी वाबी नट बोल्ट को क्यों रखा मेरे घर के अंदर? बिल्कुल खोला। मेरा घर क्यों खोला? भाई कॉलोनी वाले जो है कुछ भी करें, भाई मेरा घर खोला गया, बगले में बांग्लादेश की एक लड़की भुवनेश्वर राणा ने रख ली, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो नहीं बताया। तो जांच भी हम ऐसे ही करेंगे, मारेंगे बहुत बहन के लौड़ो तुम्हें हम। मैंने टैंक रेजिमेंट इसलिए उतारी है बांग्लादेश में। माँ के लौड़ो, अगर पैसा नहीं आया ना, और उतने की असट नहीं आई, नहीं भेड़ चोद दूंगा पूरे बांग्लादेश की। समझ में आ गई? 5,000 ट्रिलियन US डॉलर। और तुम सुन लो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एक जांच तुम्हारी भी है। हाँ, JBK की। किसने प्लांट करवाया था वे मोटरसाइकिल पे RDX, मेरी मोटरसाइकिल में? JBK वाली मोटरसाइकिल में नेहरू राय की माँ चोदना बहन के लंड की, कागज के साथ मोटरसाइकिल ली है। सबको पता था भागलपुर में।
हाँ, बम ब्लास्ट में मेरी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने का दिमाग किसका था, इमरान खान का या मरियम नवाज का? मुझे मतलब नहीं है। पेनल्टी तो पूरा पाकिस्तान की बहन चोद देंगे हम, कोई मतलब नहीं है। यस, 50,000 ट्रिलियन US डॉलर। क्यों प्लांट करेगा वे? मुझे क्या लेना देना। इसी बात की जांच चल रही है, तुझे पता नहीं है अभी? इमरान खान बहुत दूर तक जांच गई है। हाँ, माँ का लौड़ा, मुंह में जूता फंसा दूंगा एक एक के, अगर किसी ने भी दिमाग लगाया जरा सा भी। हाँ, बड़े आराम से दिमाग लगा रहे बहन के लंडे। इमरान खान से बात कर रहा है, नेहरू का है। हाँ हाँ, क्या होगा। वाह। क्यों बे, निकल गई बात? तो कह रहे कि पेमेंट नेहरू रहा घर की। बहन के लौड़े, खुद ही घर खाली कर दी, बहन चोद दूंगा माँ के लौड़े। उसने सब पिटेंगे बहन के लंडे। हाँ, चूतिया समझ रहा है मेरे को बहन का लंडे। अरे ना, उसमें क्या कहते हैं, कांवड़ 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 मेले में मेरी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे ये, बम ब्लास्ट में। तभी तो मारा इन बहन के लौड़ों को। पैसा तो मैं लेकर आऊंगा। तो भारत में तू ट्रेन डिरेलमेंट कर, बम ब्लास्ट कर, मुझे क्या लेना देना। पता लग जाएगा, पुलिस को बता दे बहन के लौड़े मेरे घर का इस्तेमाल क्यों किया, माँ की चूत तेरी। मुझे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल थे। इन्वेस्टिगेशन एकदम क्लियर दी हुई है, क्लियर सर्वर वॉइस रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल है। ये रहा डॉक्टर राज, भुवनेश्वर राणा का नाम है, डॉक्टर राज, बांग्लादेश में रहता है। पैसा तो मैं लेकर हूँ, इनकी बहन की चूत खाली कराए ना वहाँ के लौड़ों से। शेख हसीना की सारी एसेट खाली करा और बहन की लोड़ी खाली था जिया की। चल 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 चल, मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी। हाँ, चट, बहन की चूत तुम्हारी बहन के लौड़ो। वो मेरा घर खोल करके बैठ के लौड़े पे ट्रेन डिरेलमेंट तू इंडियन रेलवे की करा, माँ की चूत मेरे घर में सामान क्यों रखवा रहा है बहन के लंडे। मेरा क्या लेना देना तुम लोगों से। जबरदस्ती फंसाने का खेल है। बस किस बात के लिए, कौन सा लिंक, ऐसा क्या हो गया है? तो क्यों फंसाएगा मेरे को, कोई वजह? यार मैंने कौन सा तुम्हारी बहन चोद दी, मैंने कभी किसी आतंकवादी की इंफॉर्मेशन तक नहीं दी है। मैं कौन सा तुम्हारे पिप्पे में पिप्पा लूट के चला गया लक्की की तरह। और लक्की ने क्या किया, निर्भया में पिप्पा ही लूटा था उसने। वहां की चूत तुम्हारी बांग्लादेशी नैब की और रैब की बहन के लोड़ो, खाली चाहिए बांग्लादेश। बहन के लोड़ो सारे 5,000 ट्रिलियन यूनिट माँ चोद दूंगा माँ के लोड़ो। समझ में आ गई ना? फेर दूंगा बहन के लड़ा पूरी टैंक रेजिमेंट। निकलने यहाँ से माँ के भोसड़ा, कोई हो तुम्हारी बहन की चूत मारी। भाग भोसड़ी के, लुगाइयाँ पालने का शौक नहीं है मेरे को। चूतिया समझ रहा माँ का लोड़ा। बता यार। मारूंगा बहुत भोसड़ी वालों को, बता दे रहा हूँ। ऐसे ही नहीं भेजी मैंने टैंक रेजिमेंट, ऐसे ही थोड़ी वो माँ चोदने पर उतर गया इनकी बहन के लोड़ों की, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। मैंने कहा था ना मेरा कुछ पर्सनल फड्डा चल रहा है, यही फड्डा था। एक तो मेरा क्या कहते हैं, बांग्लादेश का जो ना इन्होंने एक ट्रेन थी वो डीरेलमेंट करवाई थी। ठीक है, उसका एलिगेशन मेरे पे डालने के लिए जो है ना, जो बड़े बड़े नट खोलने के चाबी पाने नहीं होते, वो मेरे घर में रखवा दिए। मुझे पता लग गया, मैंने सर्वर वॉइस रिकॉर्डिंग पकड़ ली, लड़की की ऑडियो पकड़ ली। ठीक है, इनकी हो गई रगड़ाई।
मैंने फिर अब जब बात आई क्या कहते हैं पैसे की, रिकवरी की टीम पहुंच गई। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व था। बहन का लोड़ा भुवनेश्वर राणा का असली नाम डॉक्टर राज है, बांग्लादेश का है ये, बांग्लादेश का। इसकी बीवी बारादारी की है, पाकिस्तान। रूबी का नाम है, जो सीता नाम से घूम रही है। वहीं लेके गए हुए ना शायद इसको, भुवनेश्वर राणा को पुलिस वाले। ओह, क्या कहते हैं, आरपीएफ वाले लेके गए शायद। तो मुझे उससे क्या मतलब, मतलब मुझे मेरे पैसे से मतलब है। 5,000 ट्रिलियन US डॉलर। पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे 7 स्टार, सारे रिजॉर्ट सब खाली भांगे चौथ बहन की लोड़ी शेख हसीना और खालिदा जिया की। बहन का भोसड़ा मारा तेरी, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी गवर्नमेंट के फालतू मामलों से, बताओ यार। ट्विटर पर लिख दिया तो क्या तुम्हारी क्या माँ चुद गई, आतंकवाद में फंसा दोगे, मेरी बहन नहीं चोद दूंगा तुम्हारी। अबे यार, किसी मुसलमान से दोस्ती होने का मतलब आतंकवादी थोड़ी होता है। वाह भाई वाह। मैं बिहार में था, यहाँ वहाँ की चूत आराम से मनोज बिष्ट ने घर खोल के, उसका भाई इधर से उतर के आराम से, ठीक है, ये पूजा पाठ मेरा सारा दूषित करके, ये भेड़ चुदवा दूंगा वहाँ के लोड़ो अगर पैसा नहीं पहुंचा मेरा तो। समझ में आ गई। नहीं, पूरा घर अरे इनकी माँ के चूत गंदगी करके गए बहन के लोड़े। वहाँ मैं जैसे ही मैं सोया, मेरी आँख के आगे ना मस्जिद घूमने, मैंने कहा बहन से पूजा कैसे पलट गई। पूजा मतलब लौंडिया का नहीं कह रहा मैं कहा ये क्या हो रहा है। अब बहन चोदूंगा इनकी सबकी। तब मैंने मुकेश को वो फ़ोन किया वहाँ से। मुकेश आके देख के गया होगा, मुकेश देखा कुछ नहीं है, अपना देख के चला गया वो। मैंने घर तो खोला, जब मैं घर आके देखा मैं समझा घर खोला है भाई। वजह थी कि वो एसपीजी में चला गया था घर। पता है क्यों? ये घर मंत्र में बंद था। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, मंत्रों में बंद करके जाता हूँ ये घर। और जिसके मंत्र से बंद है ना, उसी के मंत्र से खोलेगा, चाहे वो ही मंत्र तो बोल दे, नहीं खोलेगा। घर में घर है, कितने घर है नहीं पता, बहन के लोड़ा एसपीजी में चले जाओगे मिनट में। समझ में आ गई। कौन सा आएगा कौन सा जाएगा पता नहीं लगेगा, इसलिए मेरे घर में आके ना मेरे से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। मैं कितने तेज हूँ तुम्हें पता नहीं है, कितनी बार मंत्र में बंद कर चुका हूँ घर। मैं पता है क्या करता हूँ, मंत्र में बंद करता हूँ पर बिना मंत्र खोल देता हूँ। ऐसे बनाता हूँ एसपीजी हाउस। और चिड़ी के चोदना सिखा रहे हैं मेरे को वहाँ के लौड़े। पैसा मैं इनकी माँ चुदवा दूंगा बहन के लौड़ा की, बांग्लादेश के पैसा पहुँच जाना चाहिए मेरा। 24 घंटे का टाइम है, पैसा चाहिए बैंक ऑफ इंडिया में। और तुम सुन लो बे बहन के लंडो। हाँ बे, पेटीएम कहाँ गया मेरा 1,000 रुपया। किसी भी समय में बैंक ऑफ इंडिया आऊँगा, ठीक है, और तेरे पास आऊँगा पेटीएम में। वहाँ के लौड़ा, अगर मेरे 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं पहुँचे ना, तो बेटे तुम सबकी बहन चुदवा दूंगा मैं 1,000 रुपये के वैल्यू की। ठीक है, 1 रुपये में 6 बार चुदेगी तुम सबकी बहनें। लिख ले नाम डायरी में। हाँ, ये क्या A to Z कम्युनिकेशन वाला है? हैं? हाँ लिख इस बहन के लौड़े का नाम लिख, बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख। इनकी बहन की चूत मारी है वो। नहीं यार, यहाँ के नहीं है, सब बहन के लोड़े बाहर से आए हुए हैं, भोसड़ी के बांग्लादेशी हैं। मैं जानता हूँ नहीं क्या खेल है। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे को 1 रुपये में 6 बार चूत मैं दिलवाऊंगा। बस A to Z कम्युनिकेशन है ना। हाँ, कौन ये भी शामिल है? अजय गुप्ता भी शामिल, अजय नाम है इसका, क्या नाम है, तू भी शामिल है बे? है? तू भी शामिल है? 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूँ मैं शुरू हो चुका हूँ। ठीक है, 1 रुपये में 6 बार। हाँ, तुम्हें पता नहीं है यहाँ क्या क्या खेल है।
नहीं, मैंने कहा था मुझे उतना ही परेशान करना है जितना बाद में खुद रह सको। समझ में आई? हाँ। तो 1000 रुपये में कितनी हो गई? ना, मुझे तो मेरे 1000 रुपये चाहिए। तेरी बहन ने, और बेटा पहले के 200 और भी रुपए कुछ है। और कितने पैसे? हाँ बस ठीक है। बस तुम मेरे पैसे मत देना। तुम्हें पता ही नहीं है बेटा खेल चल क्या रहा है। जाओ ढूंढो मोदी। आराम से खेल खेल रहे, आराम से खेल रहे मेरे साथ, आराम से। हाँ हाँ, वो ज्वेलरी शॉप पे, हाँ पे जय दुर्गेश ज्वेलरी। हाँ, जय दुर्गेश ज्वेलर वाले की भी माँ चो दो। बहन के लोड़ा तो जाड़ा वाला बदमाश बन रहा, तू नहीं रखा ना इसको। हाँ, तेरी भी बहन चो देगी, पैसा कहाँ है मेरा? तू जानता नहीं 20 रुपए का नोट रखने का मतलब क्या होता है? हैं? तू जानता नहीं इसका मतलब? समझाऊंगा तेरे को। 14 माँ के लोड़ा ज्वेलर की भी बहन है। 1 रुपये में 6 बार। जब तक मेरा पैसा नहीं आए तब तक। और मेरा 1000 रुपये मुझ तक मत पहुँचने देना बस। 14 बहन के लौड़ेगी, इसकी माँ की चौथ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं क्या करूँ भाई? मैं तो तेरे को तमीज़ से 1000 रुपये दिए यार, मेरे पेटीएम में डाल दे। बहन के लोड़े, ना पेटीएम में पहुँचा ना बैंक में पहुँचा। तू समझना मुझे क्या लेना देना। तू मुझे क्या लेना देना। मैं अगर बैंक ऑफ इंडिया तक गया तो बैंक ऑफ इंडिया की बहन चुदी। और तुझ तक आया तो तेरी बहन चुदी। 24 घंटे का टाइम है बस। समझ में आई? नाम ले दिया A to Z कम्युनिकेशन, पहचाना मेरे को? है? नहीं पहचाना? मैं आऊँगा तब पहचान लियो मेरे को, ठीक है? और बैंक ऑफ इंडिया पहचाना मेरे को? नहीं पहचाना? मैं आऊँगा। वो छोड़, तू SPG ये सब नहीं चलता। वेयर इज माय मनी? तेरे से मैंने एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं, हरामी के। तू है क्या? तू है क्या? मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना, लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल खोला गया है। अरे उस लड़की ने बयान दिया है बांग्लादेश की। अरे बहन चोद देगी मनोज बिष्ट वो। बिल्कुल। जो भुवनेश्वर राणा के घर में जो है नीचे बेसमेंट में रह रही थी। हाँ जी, उसने बयान दिया है। बयान हमने भेज दिया भाई साहब इंटरपोल के पास। समझ में आ गई?